हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना अपना तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे आप सबको पहले नहीं पता चल रहा था कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। और जैसे समय नज़दीक आता जा रहा, फॉर्म लास्ट होने वाला है। आप सबको पता है कि 23 तारीख तक मतलब लास्ट डेट रखा गया है। लेट फाइन के साथ साथ 25 तारीख तक लास्ट डेट है। अगर वहीं बहुत लोग बात करते हैं सर समय मतलब कि फॉर्म भरने का तिथि आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो बस आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें कि 2-4 दिन पहले पेपर में आउट हुआ था कि मतलब कि आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लिखित या ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है। इसके लिए अभी मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके ऊपर आप मत सोचिए। आप सबसे पहले जाकर फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है। आप इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ मतलब किस जिला में सीट आएगा उसके अनुसार हम भरेंगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि कल रात में भी बहुत मतलब फ़ोन इसमें से आ रहा था कि सर जिला में कौन किस जिला में कितना सीट है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो हम कहाँ से वीडियो बनाएं, अभी तक हमारे पास ये सूचना ही नहीं मिला है। तो हम मेरे पास कोई मिले तब तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो अभी तक ये रिक्तियाँ निकली ही नहीं है किस जिला में कितना सीट है। ठीक है। अभी जो रिक्ति निकला है ये आपका कैटेगरी वाइज है कि 1 to 5 में कितना सीट मिला है, किस कैटेगरी को कितना मिलने वाला है, 6 to 8, 9, 10 के ऊपर। ठीक है। तो ये वीडियो हम आपको उसी के आधार पर लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा कि जैसे भी हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं तो सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दूसरी बात कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सूचना हर किसी के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात कर ले सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, पहले प्रूफ आपको दिखा दिया जाए, ये मत भूलिएगा कि सर ये पुराना न्यूज़ है, ये वो है। ठीक है। 22/2024 पहले हम लोग का भी चल रहा था 22/2023, लेकिन अब TRA 3 में हम लोग का आ गया 22/2024। तो जो भी न्यूज़ होगा यहाँ पे आपको 22/2024 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, देखिए इतना ही सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का हेडिंग उसको छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है। तो इसको देखिए, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। अगर आपको इसका PDF देखना हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ दिया गया है। वहाँ से जाइए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। वहीं पे इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, अन्यथा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर इसको आपको समझिएगा, ये नहीं कि बकाना नहीं है, पहले समझ लीजिए। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा पार दिए हैं। ठीक है। इधर आपका रहेगा बॉयज़। ठीक है। अब इधर रहेगा आपका गर्ल्स, कोई लड़ेंगे नहीं। एक तरफ बॉयज़ है, एक तरफ गर्ल्स है। ठीक है। इसलिए हम लक्ष्मण रेखा पार रहे ना कि जब आप PDF देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि आपको किधर देखना है किधर नहीं। कहीं देखना है बॉयज़ का इधर और देख लेंगे इधर तो हो जाएगा दिक्कत। ठीक है। तो चलिए, इधर है बॉयज़ का, इधर है गर्ल्स का, यहाँ तक समझ गए। PDF में अच्छा से आप देख लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं बॉयज़ का। ठीक है। लड़कों लोग की बात कर ले और क्लास कौन सा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 to 5 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। 1 to 5 के लिए हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आइए, कि अगर यहाँ पे आपका 1, 2, 3 में पेपर होने वाला है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला में। ठीक है। तो देखिए सामान्य लोग जो हैं, ठीक है, जिसमें जो अनरक्षित लोग आते हैं, जैसे कि जनरल वाले लोग जो आते हैं, ठीक है, तो उनका जो सीट है 1 to 5 में, ध्यान से देखिएगा, जनरल वाले का सीट कितना है तो 2976, जहाँ तक कि हमें दिख रहा है 76 या 78 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। 2976 जो है वो आरक्षी मतलब कि जनरल वालों के लिए। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इनका कितना है तो देख सकते हैं। ठीक है। 1184, थोड़ा सा देखिए फोटो धुंधला आया हुआ है, मान रहे इस बात को, क्योंकि जो हमारे पास था वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र का कितना है। ठीक है। तो 1184। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो कितना है तो आप देख सकते हैं 2965। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपका 1 to 5 में कितना है, सामान्य में देखा जाए तो 2965। अत्यंत पिछड़ा की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2136 है। ठीक है। अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो 2365 है या 68 है, ऐसा कुछ वहाँ पे धुंधला गया फोटो। और अनुसूचित जनजाति की अगर आप देखते हैं तो 232 है। इस हिसाब से अगर हम बात किया जाए सामान्य वर्गों के लिए, पूरा का अगर देखा जाए तो सामान्य वर्गों के लिए अगर देखा जाए कितना सीट है तो 11,861। ठीक है।
कितना है 11,861। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, उर्दू का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस ये भी देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। ये जो हो गया आपका बॉयज़ का। अगर हम बात कर ले गर्ल्स वालों की, आइए तो गर्ल्स वालों आप थोड़ा आप लोग भी समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा जूम करने पे थोड़ा कट रहा है, तो इसका पीडीएफ आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अगर आप महिला हैं, ठीक है, अगर आप 1 to 5 में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जनरल में सामान्य में कितना सीट है तो देख सकते हैं। तो इनका है टोटल 2,485, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो महिलाएं हैं उनका सीट कितना है 9,989, माफ़ कीजिएगा 989 है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला लोग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की अगर बात करें तो 2,475, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात करें 1 to 5 में तो 2,475 है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये कितना है आपका 1,783। अनुसूचित जाति महिला की बात करें तो 1,977। अनुसूचित जनजाति महिला की अगर बात करें तो 201 है, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा इसको देख सकते हैं। ये है आपका, ठीक है। अब इधर आपका दृष्टिबाधित लोग का है, आप सभी अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। 213 है आपका। थोड़ा सा धुंधला आ गया, उसमें दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगर वहीं हम बात कर ले, थोड़ा सा आ जाते हैं 6 to 8 के ऊपर, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 to 8 है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यही पहले यहाँ पे लक्ष्मण रेखा पार दीजिएगा, एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बताने में भी आसान पड़ेगा। ये रहा बॉयज़ का रिकॉर्ड 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्लास है आपका 6 to 8। 6 to 8 में, ठीक है, मैथ साइंस की अगर हम बात करते हैं, क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे मैथ, एक मिनट, मैथ साइंस की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अनरक्षित लोग का कितना है तो 791 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कितने हैं उनका मतलब गणित में कितना सीट दिया गया है, ठीक है। गणित या विज्ञान दोनों मिलाकर देख सकते हैं। अगर आपका गणित से है तो गणित में है आपका 791, अगर आप विज्ञान से है तो विज्ञान में आपका 307 है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो 781 है। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 559 है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 614 है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर रहे हैं तो 510 है। उसी प्रकार से अगर आप 68 में एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो देख लीजिए उसमें कितना सीट है। जनरल वालों के लिए 520 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर बात करते हैं तो 201 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर रहे हैं तो कितना है तो 501 सीट है एसएसटी सामाजिक विज्ञान 6 to 8 में, ठीक है। आगे चलते हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं तो 367 है 6 to 8 में आपका सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। 396 किस में है अनुसूचित जाति में है। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 41 है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, वहां से आप हमारे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पूरा का तो बता नहीं पाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर आपको चाहिए ना तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपना बाद में देख लीजिएगा। उसी प्रकार से देख सकते हैं हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में 504 है। संस्कृत में देख लीजिएगा। इस हिसाब से आप अपना कौन सा सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज पेपर, ये सब देखते चलिएगा। वहीं अगर हम महिला की बात करते हैं, ठीक है, महिलाओं की अगर बात कर लिया जाए, अगर वैसे महिला जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो उनका देख सकते हैं, ठीक है। 648 जनरल लोग का है, ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका 6 to 8 में कितना सीट है 648 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है उनका कितना है तो 249 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 6 to 8 में कितना सीट मिला हुआ है तो 635 मिला हुआ है। ये किसका है तो मैथ और साइंस की, मतलब हम पहले बता रहे हैं मैथ और साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से बनाया हुआ ना तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैथ और साइंस का ये कॉलम आया हुआ है ना, ये कॉलम जो है मैथ साइंस का है, ठीक है। तो देखिए और अनुसूचित जनजाति महिला जो हो जाएगी कितना है तो 55 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगर सामाजिक विज्ञान की महिलाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, कितना है तो 428, मतलब जनरल वाले सामाजिक विज्ञान महिलाओं की कितना सीट है 428 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वाला, एक मिनट थोड़ा जूमी कर देते हैं। एसएसटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 168 है। ये हम एसएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपका सीट कितना मिला हुआ है एसएसटी में 416 है 6 to 8 में, ठीक है। पिछड़ा वर्ग महिला का सीट कितना है तो 306 है 6 to 8 में, ठीक है, एसएसटी में, याद रखिएगा। चलिए, अनुसूचित महिला की अगर बात कर लें तो कितना है तो 332 है 6 to 8 में, एसएसटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप इसको भी चेक कर लीजिएगा और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आज पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है।
चलिए, ये तो आपका 6 to 8 का हो गया, सारा चीज़ अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक तरफ जूम कर देते हैं बॉयज़ का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक तरफ हम जूम कर देते हैं गर्ल्स वालों के लिए। इनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका उधर कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 to 8 का है। वहीं अगर हम बात कर ले 9-10 का, ठीक है, सबसे ज़रूरी है 9-10। आइए 9-10 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 का, ठीक है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। तो यहाँ भी आप वही कीजिए, बीच में एक लक्ष्मण रेखा पार दीजिए, एक तरफ बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हम बॉयज़ लोग का दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये लड़कों लोग का है, ठीक है। ये ना कि आप गलत सलत देख लीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें जनरल का, अगर आप हिंदी है वैसे स्टूडेंट जिनका 9-10 में हिंदी है, तो हिंदी के लिए कितना सीट है तो आप देख सकते हैं 534 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो कितना हिंदी में 204 है। ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट का। चलिए अंग्रेजी का अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी का कितना है तो 899 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अगर बात करते हैं तो 352 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में तो कितना है तो 877 है। पिछड़ा वर्ग का अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो 9-10 में 640 सीट है। वैसे ही आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका विज्ञान, ठीक है। अगर आप साइंस है वैसे स्टूडेंट जो 9-10 का तैयारी कर रहे हैं, जिनका साइंस है और वो जनरल से आते हैं तो उनका सीट कितना है 756 सीट है, ठीक है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो आपको साइंस में कितना दिया गया है 293 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो कितना है आपका 738 है। वैसे आप पीछे सारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग सामाजिक विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, अधिकांशतः। चलिए, तो अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 9-10 की तैयारी कर रहे हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका सीट जो है 421 इस बार रखा गया है 9-10 में, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितना रखा गया है तो 156 सीट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना सीट रखा गया है तो ध्यान से देख लीजिएगा आप सब अपना अपना, ठीक है, 393 सीट। अगर आप 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपके लिए सीट कितना है 393 सीट है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो कितना रखा गया है 285 सीट है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अनुसूचित की अगर हम बात कर ले, ठीक है, अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपका सीट कितना है 309 है। अनुसूचित जनजाति का अगर देखना चाहते हैं तो कितना है तो 36 है। इस प्रकार से 9-10 में एक बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं, 9-10 में सामाजिक विज्ञान में टोटल अगर पदों की बात करें तो टोटल पद कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। वहीं अगर हम साइंस की अगर बात कर ले, साइंस की टोटल पदों की संख्या कितनी है तो 2969, यानी कि 3000 के आसपास, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा समझ आइए। गणित की अगर बात करें 9-10 में टोटल कितना सीट है, बॉयज़ की बता रहे हैं, गर्ल्स लोग का अलग है, फिर दिक्कत नहीं कीजिएगा आप, सिर्फ लड़का लोग का सीट बता रहे हैं, ठीक है, 2030। वहीं सबसे कम जहाँ तक कि लग रहा है एसएसटी सामाजिक विज्ञान में मात्र 1600 लड़कों का इस बार मात्र कितना है 1600 है एसएसटी में 9-10 में, ठीक है, एसएसटी का 9 to 10 में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं। इसी प्रकार से सारा सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अभी तक 11-12 का ऐसा मेरे पास आया नहीं है कि हम आपको बता दें, ठीक है। इधर विशेष विद्यालय वाला उधर भी चलेंगे। अब चलते हैं महिलाओं की तरफ, ठीक है, कि महिला लोग को कितना सीट मिला है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए। आइए वैसी महिला, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम कर लिख देते हैं, दिक्कत ना होगा। देखिए 9 to 10, ठीक है, एसएसटी, ठीक है, महिलाओं के लिए है। आइए देखते हैं इन लोगों में क्या है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना सीट मिला हुआ है आप देख सकते हैं 198 सीट है। थोड़ा और जूम कर दें, 1 मिनट। आइए यहाँ तक ठीक है। देखिए ये 9 to 10 के लिए है, ठीक है, 9 to 10 एसएसटी लिख दिए ऊपर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना सीट मिला हुआ है, ठीक है, तो 198 मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, तो इधर से फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ना कि सब्जेक्ट का हिंदी का है, तो हम मेन सब्जेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ से आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका गणित आ जाइएगा। चलिए इस बार सामाजिक विज्ञान आ जाइए, ठीक है। आइए तो इतना को पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट है तो आपका जनरल में 9 to 10 में कितना है 108 सीट है, देख सकते हैं, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना है तो 277 है,
ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग में कितना है, तो 1 मिनट 200 है, इसी हिसाब से देख लीजिएगा। विज्ञान की अगर हम बात करें तो आइए, दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा समझने में, ठीक है। और विज्ञान की अगर बात करें तो 219 है आपका अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति में 12 है। अगर ये विज्ञान हो गया। अगर मैथ की बात करें महिलाओं का मैथ में, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, तो मैथ का पहले हम आपको दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आइए देखिए, ये मैथ है, गणित है, ठीक है। गणित में अगर आप देखें तो कितना है महिलाओं का 192, ठीक है। मैथ में है 192। अब आइए देखिए, तो मैथ का जनरल वालों को कितना है 192 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए कितना है, तो 70 है मैथ में, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए मैथ में कितना है 183 है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए मैथ में कितना है 132 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 144 है। उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा मैथ में, ठीक है। मैथ के बाद क्या था, तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। अगर आप महिला स्टूडेंट हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान से हैं, तो देखिए आपका टोटल सीट है जो कि कितना है, तो 159 है, ठीक है। आरक्षित लोग जनरल वालों के लिए कितना है 159 है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाएं उनका कितना है 53 है, किसमें, एसएसटी में, ठीक है। 9 to 10th में, याद रखिएगा 9 to 10th का बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, और वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो कितना है 146, ठीक है। पिछड़ा वर्ग महिला है तो कितना है 106 है। अनुसूचित जाति महिला है तो कितना है 112 है, एसएसटी में 9-10th में, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो अगर हम टोटल की बात करें कि एसएसटी में महिलाओं के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 581, ठीक है। चलिए, कुल पद है उन लोग के लिए, ठीक है। तो ये था आप लोग का। अब बाकी अगर आप पीडीएफ आपको खुद से देखना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी 11th-12th का अभी नहीं आया है, 11th-12th का अगर आता है तो वो भी आपको हम उस पर वीडियो बना के उसको भी हम भेज देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।